गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन लास्ट लेक्चर वी कंप्लीटेड द किंगडम वगैरह। तो उसमें एक टॉपिक रह गया था बेटा, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया इस अर्थ के सबसे पुराने बैक्टीरिया हैं। दे आर मोस्ट प्रिमिटिव। जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था कि ये जब लाइफ शुरू हुई थी प्लेनेट के ऊपर, फर्स्ट टू बी बोर्न ऑन अवर प्लेनेट, ऑन आवर प्लेनेट, ये पहली लाइफ है, पहले ऑर्गेनिजम्स हैं जो अर्थ पे आए थे। तो मीन्स इनसे आगे फिर इवोल्यूशन हुआ, फिर आगे लाइफ आई। तो आर्की बैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं बच्चे। इसके बाद ये बैक्टीरिया क्योंकि आज भी उसी फॉर्म में है जैसे वो पहले थे, नाउ अ डेज विद प्रिमिटिव करेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आज भी उन्हीं पुराने करेक्टर के साथ मिलते हैं। तो इसलिए इनको एक फेमस नाम कह देते हैं, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स। पीएमटी में, नीट में ये क्वेश्चन पूछा, बहुत बार पूछा हुआ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स, बहुत पुराने हैं। फॉसिल्स मतलब एज इट इज आज भी प्रेजेंट है। तो ये कौन है बेटा? आर्की बैक्टीरिया। एज इट इज मिलते हैं जैसे पहले मिलते थे। ये तीन फॉर्म में मिलते हैं। आपने नाइन्थ में भी थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ा होगा, बायो में बताते हैं इनके बारे में बेटा, मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस। अच्छा, इनकी सेल वॉल बैक्टीरिया की तरह पेप्टाइडोग्लाइकन की ही बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है बेटा। और इन बैक्टीरिया के पास सेल वॉल में कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड्स भी मिलते हैं। और इनकी सेल मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन नहीं है। जैसी सेल मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन मिलती है अदर बैक्टीरियाज के अंदर, मीन्स ये डिफरेंस है। और इनके कॉम्प्लेक्स सेल वॉल की वजह से, मतलब ये एक ऐसे इतने टाइम तक जिंदा कैसे रहे, तो इनके कॉम्प्लेक्स सेल वॉल की वजह से ये अनफेवरेबल कंडीशंस में भी, हार्श हैबिटेट के अंदर भी सर्वाइव कर जाते हैं। मैं फिर से बताता हूं बेटा, आर्की बैक्टीरिया बहुत पुराने बैक्टीरिया हैं, प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं। और क्योंकि ये एज इट इज फॉर्म में, उसी फॉर्म में आज अवेलेबल मिलते हैं जिस फॉर्म में ये ओरिजिनेट हुए थे, इसलिए इनको हम ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है, उसमें कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स भी हैं, पॉलीपेप्टाइड्स भी हैं। ड्यू टू दिस कॉम्प्लेक्स सेल वॉल दे कैन सर्वाइव इन हार्श हैबिटेट, मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इनकी टाइप्स कौन सी बेटा? मिथेनोजेंस। ये कौन होते हैं? मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं। इनसे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। कहां मिलते हैं? ये मिलते हैं बेटा मेंची एरियाज में, और ये गोबर गैस प्रोड्यूस करवाते हैं। मतलब कैटल्स का जो वेस्ट है उसमें मिलते हैं। और ये मिलते हैं र्यूमन ऑफ कैटल में, र्यूमन ऑफ कैटल में। तो जो गोबर गैस हम बनवाते हैं तो उसमें कोई हम बाहर से बैक्टीरिया थोड़ी डालते हैं, उसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करवाते हैं। दे आर मिथेनोजेंस, आर्की बैक्टीरिया। तो these bacteria methanogens are responsible to produce the methane gas. Second are halophiles. halophiles केमिस्ट्री में आप हेलोजन पढ़ते हो ना, हेलोजन ग्रुप कौन सा होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला ग्रुप होता है। दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, सॉल्टी एरिया में मिलते हैं बेटा। तीसरे होते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो मतलब हीट, एसिडो मतलब एसिडिक, फाइल्स मीन लविंग। हीट और एसिडिक कंडीशन में भी सर्वाइव करने वाली थर्ड टाइप है थर्मो एसिडोफाइल्स। ये उन जगह पे मिलते हैं जहां पे टेम्परेचर, ध्यान देना बेटा, 80 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक हो। इतने टेम्परेचर पे भी मिल सकते हैं 80 से 100। और एसिड पीएच कितनी? 2 तक। देखो इतनी सीवियर कंडीशन में भी, जहां पे सेल किल हो जाएगी वहां पे मिल जाएंगे, नॉर्मल सेल जो मर जाती है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन हॉट सल्फर स्प्रिंग, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स के अंदर भी मिलते हैं ये बच्चे, हिमालय रीजन के अंदर। हाँ जी। अब इसके बाद बेटा जैसे नेक्स्ट है, इसमें एक नाम और भी हमने कहा था, एक्टिनोमाइसीट्स।
आपको याद हो तो मैंने जब इसको प्रोकैरियोट्स को क्लासिफाई किया था तो मैंने कहा था इसमें कौन कौन आते हैं, आर्की बैक्टीरिया आता है, इसमें यू बैक्टीरिया आता है, माइकोप्लाज्म्स आते हैं, और एक नाम मैंने लिखा था एक्टिनोमाइसीट्स भी आते हैं। एक्टिनोमाइसीट्स वो होते हैं जो होते बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया ही है बट लाइक फंगस, ये फंगी की तरह दिखते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एक्टिनोमाइसीट्स। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट किंगडम पे, सेकंड किंगडम पे, जो किंगडम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किंगडम ये किंगडम किसका है बेटा, आपको मालूम है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ये कैसे मिलते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं बेटा, पानी में मिलने वाले होते हैं, प्राइमरली एक्वेटिक है, मतलब मेन इनमें मेनली दे आर एक्वेटिक। यस, ये किंगडम लिंक है, इससे आगे आपको पता है प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं। पीछे कौन था, बैक्टीरिया, आगे कौन है आपको पता है, इस किंगडम के बाद आते हैं प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, फंगी आती है। तो ये लिंक बनाता है बीच में प्रोटिस्ट, मतलब प्रोटिस्ट के बाद आगे डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल्स, और आगे फिर फंगस की चेन चले। इवोल्यूशन की थ्योरी ये कहती है कि बैक्टीरिया और आगे मल्टी सेलुलर के बीच का लिंक प्रोटिस्टा होता है बेटा, प्रोटिस्टा। इसके बाद है जी, इसमें कौन कौन आता है, जैसे बैक्टीरिया में टाइप्स थी, इसी तरह इसकी टाइप्स भी हैं। इसमें आने वाले कौन कौन है, इसमें आने वाले एक तो बेटा डायनोफ्लैजिलेट्स, इसमें आते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। सेकंड इसमें आते हैं बेटा क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स। फिर आते हैं बेटा यूग्लिनॉइड्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स ये फंगस की तरह के होते हैं, डेड बॉडीज पे ग्रो करते हैं। और लास्ट है बेटा प्रोटोजोन्स, ये क्लासिफिकेशन है प्रोटिस्ट की। प्रोटिस्ट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन यानी आगे इनमें जनरेशन कैसे आएगी, इनमें दोनों ही मोड है बेटा, एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल मोड भी है, दोनों ही मोड से रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल में कैसे करते हैं, एसेक्सुअल में एक तो करते हैं बेटा ये बाइनरी फ्यूजन से, बाइनरी फ्यूजन जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे बेटा ये एक अमीबा है, इसका एक न्यूक्लियस है, इससे ये दो न्यूक्लियस बनाता है, दो में डिवाइड करके, ये है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन कौन कौन करता है, बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल यानी एक से दो में डिवाइड करने वाले डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, सेकंड है बेटा क्राइसोफाइट्स हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स कर लेते हैं, क्राइसोफाइट्स कर लेते हैं, और एक बेटा यूग्लिनॉइड्स कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड में मेथड कौन सा है, एक तो एसेक्सुअल का मेथड हो गया बेटा ये बाइनरी फ्यूजन, ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड हो गया बच्चों स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। कुछ प्रोटिस्ट के पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, मैं फिर से यहां लिखता हूं बेटा, नीचे आपको नजर नहीं आ रहा होगा, देखो एक तो है एसेक्सुअल, एसेक्सुअल में मैंने आपको बताया बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन में कौन कौन था, डायनोफ्लैजिलेट्स थे, क्राइसोफाइट्स थे और प्रोटिस्ट थे। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन का मतलब है बेटा कि कुछ प्रोटिस्ट के पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, इनको कहते हैं स्पोरेंजिया, जिनसे स्पोर प्रोड्यूस होंगे। तो स्पोरेंजिया से स्पोर्स बनते हैं, तो स्पोरेंजिया बस्ट करता है और उसमें से स्पोर्स निकल के बाहर स्प्रेड करेंगे, और वो स्पोर्स जहां ग्रो करेंगे वहां नया प्रोटिस्ट आ जाएगा। ऐसे कौन ग्रो करता है, एक ही एग्जांपल है बेटा स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये मेथड यूज करता है। अब दूसरा मेथड कौन सा है प्रोटिस्ट के पास, दूसरा भी सेक्सुअल बताया था मैंने आपको, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल।
सेक्सुअल मेथड में देखो पीछे नहीं था सेक्सुअल, है ना बेटा, पीछे जो हमने पढ़ा उसके पास सेक्सुअल मेथड नहीं थे, यानी बैक्टीरिया के पास। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है कि क्या होता है, जिसमें दो हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज करती हैं और एक डायप्लॉइड बनती है, जैसे हमारे अंदर भी स्पर्म और ओवा फ्यूज करते हैं, जिसमें दो हैप्लॉइड फ्यूज करते हैं और ये क्या बना देते हैं, जाइगोट। और इनके फ्यूजन को जब दो गैमीट्स जुड़ते हैं ना, इसके फ्यूजन को कहते हैं बेटा सिनगैमी। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड एज सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन वर्ड कब यूज करते हैं, जब हम सारा प्रोसेस मिलाएंगे जो लीड करता है सिनगैमी तब टर्म यूज होते हैं फर्टिलाइजेशन। तो यहां आपने याद रखना है कि पहली बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन में आया है, पिछले में तो था ही नहीं, किंगडम में, प्रोटिस्ट में आया है। प्रोटिस्ट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक मेल गैमीट है, एक फीमेल गैमीट है, दोनों जुड़ते हैं तो इसको कहते हैं सिनगैमी, जाइगोट बनता है। अब सिनगैमी यानी ये जुड़ना भी, ये जो ये फ्यूज कर रहे हैं, अगर ये दोनों गैमीट्स एक जैसे हों तो इसको कहते हैं बेटा आइसोगैमी। दोनों की शेप बराबर है, मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे हैं, फिजियोलॉजिकली मतलब इनमें स्ट्रक्चर जो है, मॉर्फोलॉजिकली शेप सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, फिजियोलॉजिकली वो डिफर करते हैं, या कुछ केसेस में सिमिलर भी हो सकते हैं। देखो आइसोगैमी का मतलब बेटा मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, देखने में दोनों गैमीट, देखो जैसे ये मेल वाला और ये फीमेल वाला एक जैसे हैं दोनों, साइज में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा फिजियोलॉजिकली अंदर इनका जो एक्शन है, मैकेनिज्म है, वो सेम हो सकता है या डिफर कर सकता है, दैट में बी डिफरेंट थिंग। इनमें बेटा आइसोगैमी मतलब दोनों गैमीट्स एक जैसे, दूसरे हैं एनाइसोगैमी जिसमें दोनों गैमीट्स अलग अलग हों। एनाइसोगैमी when they are morphologically different, मेल का गैमीट और फीमेल का गैमीट जब डिफर करते हैं, जैसे एक ये है एक ये। तीसरा है बेटा ऊगैमी। ऊगैमी का मतलब जिसमें फीमेल का गैमीट बड़ा है, मेल का छोटा है, मेल स्मॉल गैमीट और फीमेल का लार्ज गैमीट, तो इसको कहते हैं ऊगैमी। हाँ जी। अब है पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल। जाइगोट जो बन गया, अब लाइफ साइकिल यानी प्रोटिस्ट में एक चीज आपको और देखने को मिलती है कि जैसे मैं यूं कहूं जी, ये प्रोटिस्टा की एक सेल है, तो कुछ प्रोटिस्ट तो खुद ही हैप्लॉइड होते हैं और कुछ प्रोटिस्ट डायप्लॉइड होते हैं। तो उनके बेसिस के ऊपर लाइफ साइकिल को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।